हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बुक राइटर इंजीनियर एसके सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफलता गुरु पर। और आज हम पढ़ने वाले हम त्रिकोणमिति, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति वाले पार्ट में क्या होता है कि ये सरकारी जॉब वाले एग्जाम में और 10th लेवल पर बोर्ड एग्जाम में जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले क्या, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले पर हम कंसंट्रेट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में करने से पहले जो है हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और इसमें सबसे जरूरी होता है टेबल याद करना। इसका टेबल और फॉर्मूलेस का पहले याद कर लेंगे और याद करने के बाद हम क्या करेंगे, याद करने के बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन किताब जो है मैथ मास्टर जो है, किस चीज के लिए, मैथ मास्टर ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। और ये सभी कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए और 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला बुक बहुत अच्छा है। और इस बुक में क्या खासियत है कि थ्योरी है, एग्जाम्पल है और क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, 100-150 के बीच में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में से है। इस बेहतरीन किताब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये किताब कैसा लगा। तो हम इसका कौन सा चैप्टर उठाने वाले हैं, हम आज इसका चैप्टर उठाने वाले हैं, त्रिकोणमिति का उठाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस टेबल को याद करना सीखते हैं। और इस टेबल को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा आपको, ऐसा याद हो जाएगा आपको कि आप फिर इसे कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले को यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले आपको इस तीन को ही याद करना है, ठीक है। कौन सा, अनुपात वाला। तो अनुपात वाले में बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं आपको, कभी नहीं भूलोगे आप ये वाला ट्रिक। क्या है ये ट्रिक, ये वाला ट्रिक है, सबसे पहले हम अंश को लेते हैं, यानी ऊपर वाले को लेंगे तीनों का। तो ऊपर वाले अंश में क्या है, सबसे पहले पी बी पी है। तो पहले हम इसको याद करते हैं। तो उसको याद कैसे करेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद और हर को लेंगे। तो हर में क्या होगा, हर हर बोले। तो इसको सीधा सीधा कैसे याद करोगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो ये तीन हो गए आपको याद। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा साइन बटे में कॉस। और कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा, एक बटे में साइन। और सेक किसका उल्टा होता है, एक बटे में कॉस, ठीक है। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 1 में टेन थीटा का। बस इस सब चीजों को आपको याद रखना है। अब आते हैं इस टेबल में याद करने में। तो 0 डिग्री पे सबसे पहले वैल्यू याद करते हैं। 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। और 30 डिग्री पे होता है 1/2। 45 डिग्री पे होता है 1/√2। 60 डिग्री पे होता है √3/2। और 90 डिग्री पे होता है 1। तो ये आया कैसे, इसके लिए आपको बहुत ही एक ही चीज आपको याद करना है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम गिनती स्टार्ट करते हैं। गिनती कहां से चालू करेंगे, 0 से। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। गिनती तो सबको आता है, बहुत आसान है, ठीक है। और पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने इसमें गिनती लिख दिया, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है हमें, बटे में इसके सबके बटे में 4, यानी कि सबको 4 से भाग कर दो। अभी तक तो कुछ मुश्किल नहीं बताया ना मैंने। सबसे पहले क्या काम किया हमने, सबसे पहले हमने काम किया 0 से लेके गिनती स्टार्ट किया, कहां तक लेके गए, 4 तक गए। और गिनती करने के बाद हमने क्या किया, सबके बटे में 4 कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे हम रूट चढ़ा देंगे। बस ये तो आपको याद रहेगा ना, बहुत आसान है। सबसे पहले गिनती किया, फिर 4 से भाग किया, उसके बाद हमने रूट चढ़ा दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा हमारा, इसका आंसर 0 आएगा। और 1/4 का रूट कितना आएगा, 1/2 आएगा। और 2/4 का कितना आएगा, 1/√2 आएगा। और √3/4 का कितना आएगा, √3/2 आएगा। और ये तो पूरा बॉडी कट के 1 हो जाता है। और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। आ गया। अब ये कभी भूलोगे तो नहीं। इस टेबल में सबसे पहले जरूरी है साइन का याद रखना। अगर साइन का आपने याद कर लिया ना, तो कॉस भी आसान है, टेन भी आसान है, कोसेक सेक कॉट सारे आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन थीटा का याद कर लो अच्छे से। कितने पे, 0 पे कितना होता है, 0। 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पर कितना, 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया। याद होने के बाद अब क्या करना है, ये कॉस थीटा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को उल्टा कर देते हैं। तो अब 1 यहां पर आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। और इसमें एक बात खास क्या याद रखना है आपको, कि 45 डिग्री पे इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, समान होता है, एक ही होता है ना। चलो बहुत बढ़िया।
अब टेन थीटा पर आते हैं। टेन थीटा का क्या है, साइन बटे कॉस। 0 बटे में 1 करेंगे ना तो 0 ही आएगा। 0 बटे में अगर हम 1 करेंगे तो 0 आएगा। और 1 बटे 2 बटे में √3 बटे 2 अगर करते हैं हम तो देखो क्या होगा, 1 बटे 2 और √3 बटे 2 अगर भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट गए, कितना आ जाएगा, बटा √3 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये सेम चीजें हैं, सेम कट हो गए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, √3 बटा 2 और 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो √3 बच जाएगा सिर्फ। और 90 डिग्री पे इसका क्या होगा, अनंत। कैसे, ध्यान रखना, किसी भी संख्या के नीचे में, अगर किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 से हम भाग कर रहे होंगे, बट्टे में अगर 0 होगा तो उस संख्या का वैल्यू आंसर हमें नहीं मिलेगा, अनंत, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित रहता है। तो आपको 2 याद हो गए ना, कौन कौन से, 3 याद हो गया आपको, तो साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, तीनों याद हो गया ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, कोसेक का करते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 0 का हम उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। क्यों, क्योंकि 1 बटा में 0 क्या हो जाएगा, अनंत। अभी मैंने सिखाया ना आपको, 1 बटे में 0 अनंत होता है। उसके बाद 1 बटा 2 का उल्टा 2, 1 बटा √2 का उल्टा √2, √3 बटे 2 का उल्टा उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा, 1 बटे में 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ आ गया। अब कोसेक के आने के बाद हम सेक का करेंगे। जिस तरीके से हमने साइन के बाद कॉस का निकालने के लिए हमने क्या किया था, उल्टा कर दिया था ना, ठीक उसी तरीके से कोसेक का निकालने के बाद हम इस टेबल को उल्टा कर देंगे, इससे हमें सेक मिल जाएगा। जैसे देखो, 1 यहाँ गया, 2 बटा √3 यहाँ आ गया, √2 यहीं का यहीं रह गया, 2 यहाँ चला गया, और ये इंफिनिटी कहाँ चला गया, आगे चला गया। अब चलो ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। अब कॉट का याद करते हैं। कॉट तो टेन का उल्टा होता है ना। टेन के उल्टा में देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा, 1 बटे में 0, हमें पता है जी 0 जब किसी के नीचे आ जाता है तो आंसर क्या होता है, इंफिनिटी, अनंत, है ना। वो जो उत्तर जो होता है वो अपरिभाषित होता है। तो अनंत आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 2 कॉट थीटा जो है किसका उल्टा हो गया, हमारा टेन का उल्टा हो गया। तो 0 का उल्टा कितना, इंफिनिटी। और 1 बटा √3, 1 बटा √3 का उल्टा √3, 1 का 1 ही रह जाएगा, क्यों, 1 बटे में 1 ही होता है। √3 का उल्टा 1 बटा √3, इंफिनिटी का उल्टा 0। ये कैसे हुआ, पहले ये वैल्यू क्या था हमारा, 1 बटा 0 ये था ना। 1 से 1 बटा 0 करें तो 0 तो ऊपर चला जाएगा ना, 0, और ये 1 नीचे आ जाएगा। 0 बटा 1 कितना हो जाएगा, 0 बटा 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ये टेबल आपको अच्छे से याद हो गया ना। अब इस टेबल को याद करने के बाद हम आगे जो है त्रिकोण के सर्व समीकरण पढ़ेंगे हम। और त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण पढ़ने के बाद साथ साथ जो है हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम ज्ञात करेंगे। और उसके बाद हम ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपके बोर्ड वाले एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो आगे हम करते हैं। डियर फ्रेंड, आप एक बात का ध्यान रखना कि इस वाले पाठ में आपको त्रिकोणमिति का जो पाठ है इसको बनाने में आपको पाइथागोरस प्रमेय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर होता है, जिसमें कि तिरछी वाली भुजा जो होती है आपकी वो हमेशा कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेनस। और थीटा के बगल वाली भुजा जो होती है वो हमेशा आपका आधार रहेगा, यानी कि बेस रहेगा। और थीटा की जो सामने वाली भुजा जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि लंब होगा। जैसे कि इस वाले प्रश्न में आपको ए दे रखा है थीटा में, तो ए जो है आपके थीटा में दे रखा है, तो ए के जो बगल वाली भुजा है यानी कि बी ए जो है वो आधार है यहाँ पे। और मान के चलिए अगर आपको सी दे रखा है थीटा में, तो थीटा की जगह अगर आपको सी दे रखा है तो इसका मतलब जो सी बी जो है वो आपका आधार हो जाएगा और बी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि आपका लंब हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, ये वाला टेबल जो लिखा हुआ है पूरक कोण, है ना। तो पूरक कोण जो है हम इसको सीखते हैं। तो पूरक कोण में सबसे पहले इस 3 को सीख लो, ये अपने आप हो जाएगा। साइन, साइन का भाई कौन है, साइन का जोड़ीदार कौन है, साइन का जोड़ीदार है कॉस थीटा। टेन का जोड़ीदार होता है कॉट थीटा। और सेक का जोड़ीदार होता है
कोसेक थीटा, बस इसको याद करना है। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर में। अब देखो उसको क्या चीज है, इधर वाले सब सीसी में है, ठीक है। यानी कि हम साइन को चेंज करेंगे, कॉस में आया, टेन को चेंज किया तो कॉट में आया, सेक को चेंज किया तो कोसेक में आया, है ना। अब उसके बाद हम इसका करते हैं। देखो जो चीज ये है ना, अगर इसी को हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा cos थीटा 9 में। अगर हम cos थीटा की जगह पे cos 90 माइनस थीटा रखेंगे तो वो sin थीटा आ जाएगा, बस ये रहा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर आ गया। और cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, बिल्कुल वो रहा। अब कोसेक थीटा में क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर तो अगर कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे सेक थीटा के बराबर होगा, बस ये हो गया आसान। लेकिन अब इसका आप इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो, अभी तक जो क्वेश्चन जो मैंने अक्सर जो देखा मैंने और जो आप जो फेस करोगे 0, 30, 45, 60, 90 इनको छोड़कर अगर कोई एंगल दे रखा है, कोण दे रखा है, जैसे 37 डिग्री, 32 डिग्री, 47 डिग्री, 66 डिग्री, ये सब तो आपको मैंने पिछले वाले टेबल में याद करना नहीं सिखाया ना, तो उस जगह पर ये वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैंने अक्सर क्वेश्चन में देखा ये। तो आपको ये वहां पर मदद करेगा आपको सवाल बनाने में। अब इसके बाद हम अगला टेबल छोटा सा हम क्या याद करने वाले हैं, हम त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण याद करने वाले हैं। ये याद कर लो बस, उसके बाद तो क्वेश्चन धनाधन धनाधन शुरू हो जाएंगे हम। डियर फ्रेंड्स, अब हम त्रिकोण की सर्व समीकरण हम याद करना सीखेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ना बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, और कहाँ इस्तेमाल करना है वो इस चीज को भूल जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, तीन ही फॉर्मूले हैं, मेन तीन फॉर्मूले हैं, और इन्हीं तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और अदल बदल के इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सीखते हैं इस त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, हम इन तीनों को याद कर लेंगे अच्छे से। अगर ये तीनों आपको अच्छे से याद हो गया ना तो वो सब तो अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आप याद कर लो अच्छे से। अब उसको याद करने के लिए क्या क्या चीज का खास ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल करते टाइम में, कि इनमें थीटा जो है ना, यानी कि कोण जो है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साइन 30 डिग्री दे रखा है तो कॉस 45 डिग्री दे रखा है, वहां भी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं। साइन 30 डिग्री दे रखा है तो वहां पे कॉस भी 30 डिग्री दे रखा होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना है कि थीटा कितना होना चाहिए, थीटा दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में बराबर होना चाहिए। इनको याद करने का तरीका क्या है, साइन का भाई कॉस, टेन का भाई सेक, और कॉट का भाई क्या, कोसेक, ठीक है। सी सी ऐसे याद रखो, सी का सी में चेंज होगा, अपने आप एक क्या बच जाएगा, एक टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले आपने याद कर लिए। अब ये तीन फॉर्मूले याद करने के बाद आपको क्या करना है, कि अब ये वाला करना है। अब देखो इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा ना, वही किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा यही रह गया, एक का एक, और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देखो इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला बना लिया ना। अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से, अब हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा को भगाया था ना उधर हमने, अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को भगा देंगे उधर। तो अब देखो क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को उठाकर उधर फेंक रहे हैं ना, तो माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड वाला करते हैं, तो 1 हम यही रहने देते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर भगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये किया हमने, 1 का 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे रह गया, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस का जाकर उधर क्या हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, फेंक दिया हमने इसको, किसको, टेन स्क्वायर थीटा को हमने इधर फेंक दिया, तो वो माइनस में चला गया। अब तीसरा एक और करते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, प्लस 1 को उधर भेज देंगे, उधर फेंक देंगे हम, तो क्या ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे रह जाएगा,
और ये 1 जो है उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो देखो आपको ये वाले भी याद हो गए, ये वाले भी याद हो गए, है ना, सिंपल तरीका बता दिया याद करने के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब तीसरे वाले के याद करना है। अब देखो 1 यही रहने दो, कॉट्स का थीटा उधर भगा दोगे तो क्या ये माइनस में चला जाएगा ना, तो प्लस का कॉट्स का थीटा यहाँ के माइनस में हो जाएगा। ये लो जी आ गया 1 का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, और ये प्लस का कॉट्स का थीटा हो जाके माइनस में कॉट्स का थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बार तो हमने कॉट्स का थीटा को भेजा था, अब हम क्या करेंगे 1 को भेजेंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो कॉट का थीटा वैसे के वैसे ही आ जाएगा और बराबर का निशान, और ये कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और ये +1 हो जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गए, अब टोटल कितने फॉर्मूले हो गए 9, लेकिन हमने कितना याद किया है, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद किया है, और 3 ही फॉर्मूले में हम इधर का उधर भेज रहे हैं, उधर का उधर भेज रहे हैं। ध्यान रखना है साइन और कॉस एक जगह होगा, टेन और सेक एक जगह होगा, कॉट और कोसेक एक जगह होगा, और थीटा के वैल्यू में क्या होगा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से आपकी जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे इसके ऊपर में क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, और त्रिकोणमिति जिसको बहुत डर लगता है ना वो भी सीख जाएगा, और बहुत अच्छे से सीख जाएगा, ऐसा सीख जाएगा ना कि जिंदगी वो फिर कभी भूलेगा ही नहीं। तो अब हम इसके हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे हम। माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम करने वाले क्या, हम क्वेश्चन करने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत सारे करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने याद किया था, 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला, अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला। अब देखो जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तो क्या करना है कि साइन और कॉस में तोड़ देना है। तो sec किसका उल्टा होता है, 1/cos स्क्वायर ए का, और कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, sin स्क्वायर ए का, 1 में sin स्क्वायर ए। और ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना है, ये वाला इससे गुना हो जाता है, ठीक, और ये वाला नीचे आके इससे गुना हो जाता है। तब क्या होगा कि sin स्क्वायर ए 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन अपॉन में cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर में होता है, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए। हो गया पहला क्वेश्चन, आसान है ना एकदम, तुरंत ही बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, क्योंकि अभी आपको मैंने टेबल याद करवाया ना, उस टेबल में sin 45 और cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा, अगर लघुत्तम लेंगे इनका √2 का तो √2 ही रह जाएगा, 1 + 1, ये किसके बराबर है, 2 में √2 के बराबर में हो जाएगा। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना में √2, और इस √2 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √2, √2 से √2 कट गया, आंसर कितना आया √2, बस हो गया। अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो तीसरे सवाल में दिया हुआ है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। हम इसको क्या कर सकते हैं, sin थीटा यहीं रहने दो और sin स्क्वायर थीटा उधर भगा दो, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर का, ये किसके बराबर में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी आपने याद किया था ना त्रिकोण की सर्वसमीकरणों में क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा, ये निकालना है हमको, है ना। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, cos कॉमन है, cos स्क्वायर कॉमन है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर में,
लो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, गुना कर दो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुना में साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो लो जी बस बन गया सवाल। और ये किसके जैसा, ये तो बिल्कुल इसके जैसा हो गया, ये इसके जैसा हो गया। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 1। तो 3 क्वेश्चन आपने तुरंत कर लिया ना। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह बची है तो चौथा क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, बोलता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस उसका कितना है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 किसके बराबर में होता है, कॉस 90 बराबर होता है साइन 0 के, और साइन 0 कितना होता है 0, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं है। चौथे का भी आंसर निकल गया, ठीक है। तो अभी स्क्रीन भर गया, तो इसे मैं इसे मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद में आगे अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं इसमें। अब हम करते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या दिया हुआ है, पांचवा सवाल में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 90 डिग्री, x प्लस वाई बराबर में 90 डिग्री, और साथ में क्या दे रखा है x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो जहां पे x दिखेगा वहां पे 2y रख देंगे, तो रख दो जी यहाँ पे x की जगह 2y प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 90 डिग्री, और y कितना जाएगा 3 से 3 कट गया 30 डिग्री, यानी y कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब तो x कितना हो जाएगा, 30 को 2 से गुणा कर देंगे तो 60 डिग्री, बस हो गया कमाल। अब सवाल में पूछ दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये तो निकालना है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर में, साइन स्क्वायर 60, तो हो जाएगा कितना, ये किसके बराबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 का कितना वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 30 किसके बराबर होता है, कॉस 30 भी साइन 60 के ही बराबर होता है। तो √3/2 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला सूत्र हमने सर्वसमीका वाला क्यों नहीं किया, सर्वसमीका वाला सूत्र हम इसमें इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्वसमीका वाले में क्या होता है, थीटा बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा बराबर तो नहीं है ना, इसलिए हम सर्वसमीका वाला इस्तेमाल हम नहीं किए। 0, 30, 45, 60, 90 वाला जो टेबल हमने याद किया था वहां वाली वैल्यू उठा के डाल दी हमने इसके अंदर में। अब देखो √3/2 किसके बराबर है, 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 4, 3 + 3 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर में 3/2 आ गया, ठीक। अब छठा सवाल क्या बोला, छठा सवाल बोलता है कि tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा √3 किसके बराबर में होता है, 60 डिग्री के बराबर में, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में कितना √3, यानी कि थीटा किसके बराबर में है, थीटा बराबर में 60 डिग्री है। निकल गया, 6 क्वेश्चन निकल गया ना। अब देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन का निकला, यहाँ करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि tan थीटा बराबर में √2/√3। और एक बात का ध्यान रखना, अभी मैंने आपको जितना भी थ्योरी को सिखाया है उसमें आपको एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है, उसमें याद रखना आपको पाइथागोरस का प्रमेय, और हमें जितना भी ये त्रिकोणमिति का जितना भी ये फॉर्मूला जो हम लगा सकते हैं ना, ये सभी समकोण त्रिभुज पर ही लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो हम उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ। क्यों, tan थीटा बराबर √2/√3 दे रखा है, ठीक है। तो पूछा कि cos थीटा, cos थीटा बराबर में क्या, तो अब हमें पता होना चाहिए, अब हमें एक चीज पता है कि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा जो होता है P/B होता है, और लेकिन cos थीटा किसके बराबर में होता है, cos थीटा बराबर में होता है B/में H के बराबर में होता है, ठीक है। तो P/B कितना हो गया यहाँ पे √2/√3,
ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा p बराबर में कितना है √2, b बराबर कितना है √3, h बराबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से h स्क्वायर बराबर में क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो सबको याद होगा ना, ये तो बहुत आसान है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, वही हम लगा देते हैं यहाँ पे। h स्क्वायर बराबर में p कितना है हमारे पास √2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर, b बराबर में √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 5, और h बराबर में क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा रूट लगेगा। बस हो गया जी आंसर। b कितना है, b हमारा √3, सॉरी यहाँ ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ, b कितना है √3 और h कितना निकाला भी हमने √5, तो हो गया आंसर √3 बटा √5। देखो धार निकल रहा है ना, अगर आपको टेबल वाला याद है ना, तो टेबल याद होने के बाद तो आंसर बहुत आसानी से निकलता है, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला वो वाला टेबल जो सबसे बड़ा वाला मैंने बोला था, सबसे पहला टेबल जो बताया मैंने वो याद करना अच्छे से। उसके बाद जो उसमें पूरक कोण वाले जो फॉर्मूले जो हमने बताए थे, साइन का कॉस में कैसे चेंज करते हैं वो वाला, और तीसरा हमने सर्वसमीका, तो सर्वसमीका हमने याद किया, और सर्वसमीका याद करने के बाद ध्यान रखना है कि हमें क्या, पाइथागोरस का प्रमेय। ये 4 चीज अगर आपने कर लिया ना, तो त्रिकोणमिति के सारे सवाल आप बनाने लग जाओगे। तो हम बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ, थोड़ी सी जगह बात बाकी है, तो हम कोशिश करते हैं कि 8वां सवाल यहीं पे करने के लिए। 8वां सवाल क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम क्या चेंज कर सकते हैं, अब देखो, अब आ गया ना साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 85 को हम चेंज करेंगे तो 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से 85 घटाएंगे तो कितना होगा 5 ना, तो कितना आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। कॉस और कॉस कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर मिलाते हैं, पहला ही ऑप्शन है 2 कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, अब मिटा के हम फिर से हम आगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। ठीक है, बस समझते जाओ, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकलेगा। देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकल रहा है, 1 मिनट से कम टाइम में निकल रहा है ना। और कंपटीशन वाले सवालों में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव वाले सवालों में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, और टाइम बचाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो अच्छा लग रहा है ना आपको। अभी हम और भी सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे और आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे तब। ठीक है, जो 9वां सवाल है वो 9वां सवाल आपके होमवर्क के लिए है, और आप इसे पॉज करके जो है आप इसे आराम से बनाइए। बनाने के बाद जो भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखा है ना, उसका इस्तेमाल करना है इसके ऊपर में। और हम करने वाले हैं अगला 10वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा है आपका बी। 10वें का क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या बताया, tan थीटा बराबर 1/√7 है। ठीक है, अभी जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी हमने किया था 7वां क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये वाला भी करना है। और ये tan थीटा वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछ भी दिया जाता है कई बार। तो tan थीटा बराबर कितना, 1/7 ये दिया हुआ है, 1/7 नहीं, 1/√7 दे रखा है। अब क्या ये किसके बराबर में है, p, नीचे वाला b, तो h स्क्वायर हम निकाल लेंगे। h स्क्वायर कितना होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें h निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि सवाल में ना cos थीटा और आपको cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा पूछा है। तो cos में भी h आता है और sin में भी h आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला, याद है ना। तो अब हमें उसके साइन और कॉस में वैल्यू पुट करने के लिए हमें h की जरूरत है, और h तो दे नहीं रखा, लेकिन h हमें पता है हमें समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम क्या h निकाल सकते हैं ना। तो अभी हम क्या करते हैं, h निकाल लेते हैं। h क्या होगा, p का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर
प्लस बी रूट 7। रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8। एच स्क्वायर है ना, एच बराबर में कितना हो जाएगा? 8 का अंडर रूट बराबर 2 रूट 2। ठीक है, तो हमें जहां पे एच मिलेगा वहां हम क्या लिखेंगे? हम 2 रूट 2 लिखेंगे। अब सवाल में क्या पूछ दिया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच का स्क्वायर, का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन क्या होता है? पी अपॉन एच का स्क्वायर। देखो एच की जरूरत थी ना हमें, इसलिए हमें एच निकालना पड़ा। ठीक है, और इन वाले सवाल में क्या होगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद है अच्छे से, तो आप ना ये 2 रूट 2 तो आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 8 हो जाएगा, और 8 का अंडर रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो और वैल्यू डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। तो बी कितना है हमारा? बी हमारा रूट 7, रूट 7 बटे में एच कितना? 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस पी कितना है हमारे पास? 1, और एच कितना है? 2 रूट 2। रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7। 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 6 बटे 8, 3 बटे में 4। आंसर कितना है हमारा? 3 बटे में 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है 11वें का। अब 12वें में आते हैं। देखो 12वें में साइन थीटा दे रखा है। 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर में 3 बटे में 5, ये दे रखा है ना। हमें टेन थीटा निकालना है, टेन के लिए पी और बी चाहिए, लेकिन साइन में क्या होता है? पी अपॉन में एच बराबर में 3 बटे में 5 दे रखा है, यानी पी 3 है, एच 5 है। लेकिन हमें निकालना क्या? टेन निकालना है, और टेन में क्या? पी अपॉन में बी होता है ना 10। तो हमें बी की जरूरत है इसमें, तो बी के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बी तो निकालना है, तो पी स्क्वायर इधर भाग आएगा, भाग जाएगा इधर, पी स्क्वायर को फेंक देंगे इधर। तो पी स्क्वायर क्या? इधर प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अकेला बच जाएगा। एच कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी, पी का स्क्वायर क्या? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बी स्क्वायर 25 में 9 गया 16 बराबर बी का स्क्वायर। बी बराबर कितना? प्लस का 4, माइनस वाला 4 नहीं लेंगे। अब देखो बी बराबर 4 आ गया, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है? टेन थीटा बराबर पी अपॉन में बी। हो गया जी, पी कितना है? 3, और बी कितना है? 4। निकल गया आंसर। आसान था ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, 13वां क्वेश्चन जो है, 13वां क्वेश्चन आपको हम देते हैं होमवर्क में। ठीक है, 13वां क्वेश्चन सर्वसमीका पे आधारित है, उसे तो आप तुरंत ही बता दोगे। हम करेंगे क्या? अगला 14वां क्वेश्चन करेंगे हम। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो होमवर्क आपको मिल गया 13वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन में क्या है? साइन 81 प्लस टेन 81 बराबर में कितना? नहीं पता। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। साइन 81 चलो पहला दे रखा है, लेकिन टेन 81 अगर हम 90 में से 81 माइनस करेंगे तो 9 आएगा ना। तो अगर हम साइन 81 दे रखा है, अब साइन 81 के बाद अगर हम टेन 81 में अगर हम 90 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा ना। देखते कौन सा है? साइन 81 प्लस टेन 81, टेन 81 को अगर हम चेंज कर देते तो कॉट 9 हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा वो? ये मुझे लग रहा है कि ये आंसर इसका बी होगा। कैसे? साइन 81 को चेंज करते हैं, साइन 81 को चेंज करोगे कितना होगा? कॉस 9 डिग्री प्लस, अब टेन 81 डिग्री को चेंज करोगे तो क्या होगा? टेन 81 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो कॉट 9 डिग्री, कॉट 9 डिग्री हो गया। बहुत आसान एकदम। इसका 14वें का कौन सा ऑप्शन सही है? 14वें का भी सही है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। टेन थीटा वाला भी किया था हमने, बिल्कुल सेम वैसे करके वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? साइन 81 बटा
cos 9। अरे ये तो बहुत आसान है। अभी हमने ये सॉरी ये वाला कोई तो क्वेश्चन किया था, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था 14वां क्वेश्चन किया था। अभी हम करने वाले 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, sin 81 बटा cos 9। किसी को चेंज कर लो ना, sin 81 किसके बराबर हो जाएगा, cos 9 डिग्री के। अभी हमने जस्ट ऊपर किया था। अब अपन में cos 9 डिग्री है ही, कट गए बराबर में ए, निकल गया आंसर। तो 16 का क्या है ऑप्शन, 16 का ए ऑप्शन सही है। 17वें सवाल में आते हैं। 17वें सवाल में ये भी बहुत आसान है। 17वें सवाल में साइन ये दे रखा है, साइन को मत छेड़ो। अब सवाल में आगे दे रखा है साइन 90 माइनस ए मल्टीप्लाई में, तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर में हो जाएगा, कॉस ए के बराबर में हो जाएगा। लिख दिया हमने कॉस ए माइनस, अब कॉस ए ऐसे कैसे छोड़ दो, और कॉस 90 माइनस ए को जब चेंज करेंगे तो कितने क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए हो जाएगा। अब साइन ए कॉस ए साइन ए, ये दोनों तो बराबर है ना, बस गुना में आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। तो ए गुना में बी बराबर में बी गुना में ए, सेम ही चीज है। उसी तरीके से ये आगे पीछे करके गुना में लिखे हुए हैं, है तो सेम चीज। ये और ये क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कोई कट जाएगा माइनस हो जाता है तो क्या आता है, आंसर 0 हो जाता है। अब बोलते सर आप ये कैसे कर रहे हो, तो ध्यान रखना 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करना होता है, अगर दो टर्म दे रखा है ना तो आप एक को चेंज करोगे एक को नहीं करोगे। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे करना होता है। 4 टर्म दे रखा है तो किसी 2 को चेंज करोगे 2 को नहीं चेंज करोगे। अपने वो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है चेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल। 18वां सवाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोसेक ए अपॉन में सेक ए, तो कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में साइन ए के बराबर होता है। और कोसेक ए और नीचे में सेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर में होता है। तो कॉस ए सबसे ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस बटा में साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है, कॉट ए। हो गया आंसर। अब हम करते हैं 19वां क्वेश्चन। ये आप करोगे, बोलोगे सर मुश्किल क्वेश्चन तो हमारे होमवर्क ले दे रहे हैं। अरे बेटा सिंपल चीज मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ ना, आप उसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करके तब नए क्वेश्चन में ट्राई करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, तब समझ में आए कि हाँ आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 19वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे किससे, 20वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, और 20वें प्रश्न में तो आपको तरीका मैंने बताया रखा है कि इसमें 4 टर्म दे रखे हैं, तो किसको बदलेंगे हम, 2 को ही बदलेंगे, और 2 को नहीं बदलेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। और अगर आपको ये वाला कंसेप्ट अगर आप सीख गए हैं तो आप क्या करो कि मेरे से पहले बना के देखो और कोशिश करो कि 1 मिनट से कम में बनाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 20वें प्रश्न में क्या दिया है, cos 12 डिग्री। चलो इसी को पहले हम बदल देते हैं। cos 12 को अगर चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में तो कितना आएगा, साइन 78 डिग्री आएगा, इंटू साइन 78 तो पहले से दे रखा है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस अब अगले वाले में क्या दे रखा है, साइन 12 डिग्री, तो इसको चेंज कर दो। साइन 12 को चेंज करोगे तो कितना आएगा, cos 78 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री, तो दे ही रखा है ना, बस बन गया सवाल। इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 78 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, थीटा कितना है, बराबर बराबर है ना। और हमने क्या सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, कब, जब थीटा बराबर हो तब। तो यहाँ पे थीटा कितना 78, थीटा 78, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है ए सही। अब 21वां प्रश्न आते हैं। 21वें प्रश्न में क्या है, ये था हमारा 21वां प्रश्न। और 21वें प्रश्न में क्या बोला हुआ है, 21वें प्रश्न में दिया आपको cos थीटा बराबर 3/5। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, मतलब b बराबर कितना 3 और h कितना दे रखा हमारे पास 5। अब हमें p निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर, और p हमें पूछा ही है।
तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और b 3 का स्क्वायर 9, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9, p स्क्वायर बराबर में 16, p बराबर में कितना आ जाएगा 4। अब देखो क्या है, आप बोलोगे सर इसमें हमें p निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो p निकालने के लिए क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि सवाल में तो हमें tan पूछा हुआ है ना। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी p अपॉन b। तो अब यहाँ क्या करना है, b मिल गया हमें। अब सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा कि साइन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में, सवाल में क्या पूछा और आगे 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो जी साइन थीटा का पहले लगा लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था p अपॉन h, तो p क्या है 4, h कितना है 5 इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b। तो p क्या है 4 और b कितना है हमारे पास, b हमारे पास 3, लिख दिया जी। अब ये माइनस का 1 बटे में 2 और टेन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, है ना। अब तो आप इसे बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर लोगे। 4 चौक 16, 16/15, बड़ा वाला बट्टा का निशान माइनस 1, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब क्या करना है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 एकम 15 और 16 में से 15 गया तो 1/15। अब 1/15 के बाद 32/9। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, नीचे वाले का ऊपर वाले से गुना होता है और बीच वाले का बीच वाले के साथ गुना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 9 एकम 9, अब नीचे में 15 गुना में 32। ठीक है ना, ये तो बहुत आसानी से समझा रहा हूं और ये टाइम इसलिए ज्यादा ले रहा है क्योंकि मैं आपको समझा समझा के करा रहा हूं ना, ठीक ना, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। अब क्या है कि 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि ऊपर 3 रह गया और नीचे में 32 पंचे 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 3/160 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले सवाल में ना क्या करना बच्चों, ये वाला चीज ना आप ना बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आपको इसे b और h दे रखा है, p नहीं पता है, तो क्या करना है h में से ये वाला माइनस कर दो, इसके स्क्वायर में से h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर माइनस कर दो। 5 25 माइनस 9 16, 25 में से अगर 9 गया तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो p बराबर में 4 हो जाएगा। तो ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट ना आपका छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सवाल में तो दे रखा है ये चीज पूछा है, तो आप सवाल में ये ना लिख के इसकी जगह सीधा वैल्यू वैल्यू लिख दोगे, वैल्यू लिखने के बाद प्लस माइनस करोगे, गुना भाग करोगे, फटाक देना आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना 21वां प्रश्न। अब हम करेंगे कौन सा 22वां प्रश्न। ठीक है, 22वां प्रश्न बहुत आसान है। 22वां प्रश्न जैसे देखा साइन 4 थीटा और माइनस cos 4 थीटा, माइनस cos 4 थीटा, ये सवाल में आपको दे रखा है। आप क्या करोगे इसको बनाने के लिए, इसको ना आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि हमने इसे ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला तो मैंने सिखाया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे किसी फॉर्मूले पे चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूले पे बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने ऐसा बना दिया। अब बोलोगे सर फिर अब सॉल्व कहाँ हुआ ये, अरे अब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब ये फॉर्मूला मान के चलो sin स्क्वायर थीटा a है, cos स्क्वायर थीटा b है, और ये माइनस इसके ऊपर में स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ,
ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर है। अब देखो क्या करना है, स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए है हमारा, प्लस बी है हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी आ गया। अब अगले में क्या करना है, ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये तो एक के बराबर होता है ना। तो अब क्या हो गया, ये एक से जब ये चीज गुना होगा तो ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा ना, तो आंसर में क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक से गुना होके सब कुछ वैसे का वैसे उतर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 22वें का, 22वें का ऑप्शन नंबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कौन सा सही है, इसका सही है सी ऑप्शन, ठीक है। तो बनाते हैं हम 23वां प्रश्न, ये भी बहुत आसान है। 23वां प्रश्न बनाते हैं हम। अब इस 23वें वाले प्रश्न के अंदर में क्या है कि कोसेक स्क्वायर, यहाँ थीटा लिखा हुआ है सवाल में, तो सवाल में थीटा नहीं वहां पर ए आएगा, क्योंकि ऑप्शन में सब में तो ए दे रखा है ना, मिसप्रिंट है वहां थोड़ा सा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं लिख के हम वहां पे क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है ए दे रखा है, -1 इसका रूट। और हमने क्या पढ़ा है कोसेक स्क्वायर दे रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला है ना। तो अब क्या है इसके अंदर में, अब वाला फॉर्मूला हम देखते हैं पहले क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 उधर जाके तो माइनस ना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा ना, कॉट थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, पूरे के ऊपर में रूट लगा दिया हमने, इधर स्क्वायर हटा दिया हमने क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये किसके बराबर आ गया, ऐसा आ गया ना, इसके बराबर में क्या है कॉट थीटा, तो आंसर इसके बराबर में क्या आएगा कॉट थीटा आएगा, बस हो गया। कितना आसानी से जल्दी जल्दी निकल रहा है ना। और देखो ये वाले सवाल हम अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ, हल्के हल्के सवाल बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाने होंगे ना, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी वाले एग्जाम में बनाने हो तैयारी करने के लिए, क्योंकि ना 10वीं क्लास के बाद बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी में 10वीं से ही लग जाते हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं के लिए ना वो क्या करते हैं कि बोर्ड क्लास की भी तैयारी करते हैं और साथ के साथ इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनका लेवल जो है ना अच्छा बनाना होता है, तो वो लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तभी जाके उन सब बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में एडमिशन होता है जो आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। और साथ में जो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे हैं, जो सीजीएल हो गया, सीजीएल में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले बेसिक क्लियर होगा तभी ना आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा है बेसिक वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपका एडवांस लेवल जो है आप उस एडवांस लेवल के लायक बन जाओ आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर जाते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे हम, और बीच बीच में जो है ना एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ एग्जाम में क्या पूछ रहा है, हमने कितनी तैयारी करी है और ये वाला टॉपिक हमारा कितना मजबूत हुआ है। ठीक है, तो अब हम कौन सा सवाल बनाने वाले, तो सवाल बनाने हम 24वां। तो ये 24वां प्रश्न ना, ये मैं हल ना करा के ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसे पता करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न मैं नहीं बता रहा क्योंकि 25वां प्रश्न किसकी तरह है, 25वां प्रश्न तो 16वें प्रश्न की तरह है ना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। और 26वां प्रश्न अगर बनाना हो, 26वां प्रश्न भी तो काफी आसान है। 26वां प्रश्न किसके जैसा है, ये मेरे ख्याल से, अरे नहीं भी है तो भी आप आराम से बना लोगे, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा क्या दे रखा है इसमें 4/5, ये मुंह से बना लेते हैं। चलो पी अपन में एच, एच कितना है 5, पी है 4, कॉस थीटा के लिए हमें बी चाहिए ना, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपन एच होता है। पंडित बद्री प्रसाद बी, हर हर बोले हर, तो बी अपन एच आ गया।
तो अब हमें तो एस बी तो दे नहीं रखा ना, लेकिन निकाल सकते हैं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने आपको इस वाले सवाल में कि एच के स्क्वायर में से बी दे रखा हो तो बी का माइनस कर दो, अगर पी दे रखा है तो पी का माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हमें दे रखा है, हमारे इस वाले सवाल में हमें पी दे रखा है, बी नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बचेगा, 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, और 3/5। ये सवाल तो ऐसे ही बन गया। अब उसके बाद देखते हैं हम 27वां प्रश्न। ठीक है, 27वां प्रश्न जो है ये आप उस टेबल को देखोगे जो मैंने टेबल आपको इसी वीडियो में आपको बता रखा है, उस टेबल को ऑब्जर्व करो कि इस क्वेश्चन का ये जो 27वां प्रश्न है इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और 28वां प्रश्न ये तो 5वें प्रश्न की तरह है जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो 28वां प्रश्न आप स्वयं बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने सीख लिया होगा 5वां प्रश्न तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दो। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कौन सा, हम करेंगे 29वां प्रश्न। अरे ये भी प्रश्न आप पूछने वाली बात है, 29वां प्रश्न तो आप खुद बना लोगे तुरंत ही। 30वां प्रश्न ये भी नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत आसान है। इस तरह के हमने कितने सारे सवाल भी बना रखे हैं। अब हम बनाते कौन सा 31वां। 31वां में ये भी तो काफी आसान है, इसे तो मुंह से बना लेते। चलो, अल्फा 60 बीटा 30, तो 60 और 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 90, यानी कि साइन 90 किसके बराबर में होता है 1 के बराबर में होता है। तो अब बनाते हैं हम 32वां प्रश्न। और 32वें प्रश्न में क्या दे रखा है साइन 0 बराबर में। अरे ये भी कोई सवाल है, साइन 0 बराबर में 0 होता है। 33वां प्रश्न cos 0 बराबर में कितना 1 के बराबर होता है। 34वां प्रश्न में बोलता है कि tan 45 प्लस cot 45 बराबर में क्या, tan 45 1, cot 45 1, 1 और 1 कितना 1 और 1 2 होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा 34वें का। 35वां प्रश्न बोलता है कि किस कोण के लिए साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान समान होता है। अरे हमें और आपको दोनों को पता है कि 45 डिग्री पर दोनों का मान समान होता है। उसका 36वां प्रश्न पूछता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इस सवाल को हमने यहाँ पे बना रखा है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में कितना 1 का 1 माइनस 2 का 2, ठीक है। और साइन 30 डिग्री किसके बराबर में होता है, साइन 30 तो 1/2 के बराबर होता है ना। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 के, 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4, लेकिन ये टोटल क्या है 2 से गुना होके 2 एकम 2 बटे में 4, तो कट के कितना हो जाएगा 1/2, तो बराबर में कितना 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और 1 में से आधे को माइनस करेंगे तो क्या आधा ना बचेगा 1/2। तो 1/2 किसके बराबर में होता है 1/2 बराबर होता है साइन 30 डिग्री के, और cos 60 डिग्री के बराबर भी तो यही ना होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें आंसर सही है। अब 37वां प्रश्न बोलता है कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री ये किसके बराबर में होता है। अरे सो आप तुरंत भी बना लोगे। साइन 30 डिग्री किसके बराबर में 1/2 के बराबर में है, प्लस cos 60 डिग्री किसके बराबर में 1/2 के बराबर में है। आधे और आधे को जोड़ेंगे तो हमेशा एक ना होता है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर में एक आंसर। अब करते हैं इसका ऑप्शन 37वां क्या होगा, 37वें का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो धराधर सवाल बन रहे हैं ना, तो बस आगे और बनाते हैं सवाल को हम। तो 38वां प्रश्न क्या है, 38वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर √3/2 ये कहां पर होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री में होता है। तो बस इसका वैल्यू पुट कर दो 38वां। और 38वां प्रश्न तो बिल्कुल तुरंत ही यूं निकाल लोगे तुम लोग, आप लोग तो बहुत अच्छे से निकाल लोगे ना। तो 39वां प्रश्न है, यदि tan थीटा, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है ना। कौन सा हमने किया था 21वां प्रश्न क्या था ना, जिसमें cos थीटा का 3/5 था, तो p/h करके तब हमने वैल्यू पुट कर दिया था। सेम ऐसे यहाँ पर 39वें प्रश्न में क्या है tan थीटा बराबर √3 है। तो √3 के लिए क्या करोगे, √3 कितना है, ये कितने डिग्री पे होता है। आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, एक थीटा पर भी बना सकते हो, क्योंकि tan थीटा बराबर √3 कहाँ होता है 60 डिग्री पर होता है ना। तो आप सवाल में क्या करोगे cos स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। और दूसरा तरीका आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो कि tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है p/b, तो वहां से आप h निकाल लोगे। ठीक, और h निकाल के वैल्यू पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न tan थीटा बराबर 1/√5 है, और साथ में आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन में क्या दिया हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा है। इस कंडीशन का कुछ नहीं, बस इतना मतलब है
कि 0 और 90 के बीच में ना हमारा थीटा होता है। बस इसको बस आप इतना ही ध्यान रखना है। और सवाल में कहता है 1/√5 है, तो tan थीटा बराबर p बाई बी, तो p 1 और b कितना √5 है। आप वहां से क्या करोगे, h निकाल लोगे। क्यों निकालोगे h? क्योंकि आपको cos थीटा में जरूरत है ना, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। बद्री, पंडित बद्री प्रसाद का बद्री और हर हर का हर, ठीक है, हर हर बोले का हर, यानी b/h होता है इसका cos थीटा का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं 41वें प्रश्न में। 41वां प्रश्न मैं नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में कहा था क्या, आपको ये टेबल, स्क्वायर वाला फॉर्मूला और 90 माइनस थीटा वाला, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये याद कर लोगे तो आपके सारे सवाल तो इसी फॉर्मूले के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और पाइथागोरस फॉर्मूला उसमें लगाना होता है बस। कौन सा सवाल नहीं बनेगा, सब बनेगा आसानी से। तो बस वही स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए थे आपको, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, sec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले में से देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। अब 42वां प्रश्न करते हैं। 42वें प्रश्न में तो अरे ये तो मुंह से ही बना लेंगे हम, क्यों, sin 40 डिग्री है ना, तो sin 40 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 50 ना हो जाएगा। तो cos 50 बराबर में कितना, 16/25। लेकिन सवाल में क्या पूछा, sec 50 ना, तो sec 50 किसका, cos का उल्टा होता है, यानी कि cos 50 को उल्टा कर देंगे, 1 के बटे में डाल देंगे, तो क्या होगा हमारा 25 और 16 भी तो उल्टे हो जाएंगे ना, 25 ऊपर 16 नीचे, यानी कि sec 50 किसके बराबर में हो जाएगा, sec 50 बराबर में हो जाएगा 25/16 की, यानी कि 42वें का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 33वां सवाल मैं नहीं बता रहा, क्यों, ये तो तुरंत ही बना लोगे आप, खुद ही बना लोगे। 44वां प्रश्न क्या है, sin थीटा √3/2 कहां पर होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री के बराबर में, यानी कि थीटा किसके बराबर में, 60 डिग्री के बराबर। 45वां सवाल, ये तो बहुत आसान है, cos 0 1। अब ध्यान देना, sin 0 बराबर में कितना होता है, sin 0 0। और एक बात का क्या मैंने आपको सिखाया टेबल बनाते टाइम में, किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आता है तो उसका आंसर क्या होता है, अनंत, अपरिभाषित होता है उसका आंसर। इसका क्या होगा, अपरिभाषित। 45वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 46वां प्रश्न में क्या बोलता है जी, tan थीटा बराबर में 1, साथ में कंडीशन दे रखा है कि 0 से 90 के बीच में क्या थीटा है। अरे ठीक है जी, थीटा है तो है, तो tan थीटा बराबर में 1 कहां पर होता है, 45 डिग्री पर ना होता है, यानी कि आपका थीटा किसके बराबर में होगा, 45 डिग्री के बराबर में। और 47वां सवाल क्या पूछता है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस गुना sin स्क्वायर 60 डिग्री। कितना आसान है, ये तो वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, ये तो आप खुद कर लोगे। 48वां प्रश्न पूछता है sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कहां पर होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, तो यहाँ पर आपको टेबल जो दे रखा है उस टेबल में अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, टेबल को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके बताओ कि उसमें ये कंडीशन कहाँ पे फुलफिल करता है, मतलब ये वाला बात कहाँ पे सच साबित होता है, यानी कि न्यूनतम मान यहाँ पे किस जगह पर लगेगा। ठीक है, और ऑप्शन से मिलान कर लेना। अब आते हैं 49वां प्रश्न पे। 49वां प्रश्न, अरे cos स्क्वायर 65 डिग्री है, इसको चेंज कर लो, sin स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। लेकिन कब, जब थीटा बराबर हो, तो थीटा हमने बराबर कर लिया यहाँ पर 25 डिग्री के बराबर, यानी कि ऊपर में अंश में क्या आ गया, 1 आ गया। अब नीचे देखते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री है, sin स्क्वायर 45 डिग्री है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1 होता है। 1/1 क्या हो गया जी, 1/1 1 हो गया। तो ऑप्शन क्या है सही इसका, 49वें का सी सही है। अब 50वें पर आते हैं। 50वें में क्या बोला, tan थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में है। तो अब इसको देखो क्या, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और sec स्क्वायर थीटा अगर रूट में लोगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा ना, यानी tan थीटा बटे sec थीटा क्या होता है, निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ छोटी सी जगह बची है, तो 50वां प्रश्न यहाँ बनाते हैं, tan थीटा बटे में sec थीटा। अरे tan थीटा का फॉर्म में क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा का क्या फॉर्म होता है, 1 में cos थीटा। तो cos से cos कट गया, ऊपर में सिर्फ अकेला sin बच गया ना, तो sin थीटा, यानी कि 50वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 50वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब करते हैं क्या बना प्रश्न,
51वां प्रश्न तो हूबहू किसकी तरह है, 51वां प्रश्न जो है बिल्कुल 21वें की तरह है। आप उसे देखिए बड़े आराम से बना सकते हैं उसको। 21वां प्रश्न कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे ना, 51वां प्रश्न आप तुरंत बना दोगे। तो एक काम करो, इस वीडियो को थोड़ा रोको, पॉज करो, और रोकने के बाद क्या करो, 51वां प्रश्न आप बना के देखो और कोशिश करो कि 1 मिनट से अंदर बनाओ, 45 से 30 सेकंड के अंदर में बना के दिखाओ। अगर बना दोगे ना, तब मैं समझूंगा कि मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है, आपको मैंने ये सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है 52। 52 में क्या बोलता है, cos थीटा बराबर sin थीटा। अरे कहाँ होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो tan थीटा पूछा है, तो tan 45 बराबर कितना, 1, यानी कि 52वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। अब 53वां प्रश्न बोलता है पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का मतलब क्या, 180 डिग्री। इसको याद कर लो, ठीक है। और क्योंकि इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पाई रेडियन, तो पाई रेडियन जहां भी दे रखा हो तो समझ जाना कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री कोण के बराबर होती है। ठीक, तो 53वें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा। अब 54वां प्रश्न, ठीक है, तो 54वां प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्क्रीन को मिटा देंगे, डिस्प्ले को, और क्या करेंगे, हम बोर्ड पे जो लिखा है मिटा देंगे, और मिटाने के बाद हम आगे और बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं बताता हूँ क्वेश्चन उसको अच्छे से बनाए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाए। इससे त्रिकोणमिति का ना कंसेप्ट आपका इतना ना मजबूत हो जाएगा कि जितने भी एग्जाम में आप बैठोगे ना, चाहे वो आईआईटी वाला एग्जाम हो, क्योंकि जो आईआईटी की जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो 10वीं से ही करते हैं। क्यों, क्योंकि 10वीं के बाद उन्हें कोचिंग लेना होता है। ज्यादातर जो बच्चे कोचिंग लेते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, 11वीं और 12वीं में, 11वीं 12वीं करते हैं, साथ के साथ वो आईआईटी भी करते हैं, आईआईटी की सॉरी तैयारी करते हैं। तो लेकिन उन कोचिंग सेंटरों में एडमिशन लेने के लिए, जैसे बहुत सारे जो नामी गामी जो हमारे जो भारत के अंदर में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो आईआईटी की तैयारी कराते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो कंपटीशन लेते हैं और बहुत अव्वल दर्जे का कंपटीशन लेते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ना उस लेवल तक बनाने के लिए ना आपको ये हल्के 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 क्वेश्चन ये करने पड़ेंगे। जो आप इसे कर लोगे ना, तो कंसेप्ट आपका अपने आप यह मजबूत हो जाएगा। अब धीरे धीरे ना हम आगे वाले पार्ट में क्या करेंगे, आगे हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम हैवी लेवल के क्वेश्चन भी बनाएंगे इसमें, ताकि जो आपके जो जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड परीक्षा 10वीं, ध्यान रखना 10वीं का बोर्ड परीक्षा का लेवल का ना कोई सा भी क्वेश्चन हो ना, त्रिकोणमिति से आप कहीं से भी सवाल पूछ लेंगे ना, आप झट दिन बना दोगे आप इसको, समझे। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एसएससी सीजीएल में मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ये वाला चैप्टर आपका मजबूत हो गया ना, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ना टायर 1 में ही पूछा जा रहा है, और टायर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से, बहुत दबा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से। इसलिए मैं आपको ये वाला चैप्टर इतना मजबूत करा दूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, और आप ये वाला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल जादू हो जाएगा। ठीक है ना, जादू की तरह बनाओगे इस क्वेश्चन को। तो हम इसे डिस्प्ले को मिटाते हैं और हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 54वां प्रश्न करते हैं हम, ठीक है। 54वां प्रश्न में क्या बोला है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान करते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, अरे कुछ नहीं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, ले लो, लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। और ये किसके बराबर में होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और हम इसे sec में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन के आपको चारों ऑप्शन में सब कुछ ना, तीन जो ऑप्शन दे रखा है, और चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो 3 जो ऑप्शन जो है, इस 3 ऑप्शन में क्या दे रखा है, sec में ना दे रखा है सब कुछ। तो हमें क्या करना होगा, इसे पूरे को sec में चेंज करना होगा। इसलिए इसका कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा, छोड़ दो जी इसको। और tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर में होता है। अब देखो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो 54वें का निकल गया आंसर। 54वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 54वें का ऑप्शन नंबर सही है, ये है ए ऑप्शन सही है, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब 55वां प्रश्न, 55वां प्रश्न मैं नहीं बताता क्योंकि सर्व समीकरण के ऊपर से पूछा गया, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से पूछा हुआ है, इसको तो आप खुद ही बता दोगे आंसर। अब 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न थोड़ा बस ये बहुत बढ़िया प्रश्न है,
और कंपटीशन वाले एग्जाम में, आईआईटी की तैयारी वाले एग्जाम में और बोर्ड वाले एग्जाम में ना इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछ देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, बस ध्यान देखना है क्या करना है। देखो इसमें एक चीज आपको ख्याल रखना है, ये साइन वाला में ना, साइन वाले में ध्यान रखना, साइन वाले में अगर 0 डिग्री दे रखा होगा इस क्वेश्चन में तो 0 से मल्टीप्लाई कर सब ना 0 हो जाएगा। इसमें क्या किया प्रश्न में, आपको 1 से चालू कर दिया है, 1 से चालू कर दिया है, तो अब क्या करना है कि साइन 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री ध्यान रखना, ये थोड़ा नया चीज है आपको याद करने के लिए और सीखने के लिए। साइन 180 डिग्री ना 0 डिग्री के बराबर में होता है। कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर में होता है। और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना जी। तो अगर आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, साइन 180 डिग्री तो सबसे मल्टीप्लाई ना हो रहा है, साइन 179 डिग्री से, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री सबसे मल्टीप्लाई ना हो रहा है। तो अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। बस ये वाला कंसेप्ट लगाना है साइन वाले में। तो 56वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन जो है, चलो मैं भी बनाता हूं और आप भी बनाओ और कोशिश करें, मैं तो चलो समझा समझा के बताता हूं आपको तो जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और आप इसे क्या करोगे कि आप इसे स्वयं खुद से बनाओगे और जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उससे बनाओगे, और वो फास्ट बनाना एकदम, और कोशिश करना 30 से 45 डिग्री टारगेट रखो, 30 से 45 डिग्री के अंदर में जो आपको ये सवाल बनाना है। तो सवाल में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर में होता है, कितना बना सवाल, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 कितना, साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2 के बराबर में, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 के बराबर में, 1 का स्क्वायर 1 और tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 60 होता है √3 के बराबर में, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस किसके बराबर में हो जाएगा, ये प्लस 4 के बराबर में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे ना, सबसे बड़ी संख्या कौन, 4 ले लो, ठीक है, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 ना, तो 4 चौके 16, 16 3 19/4 आंसर। तो 57वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 57वें का ऑप्शन नंबर सही होगा 19/4, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अब 58वां प्रश्न बनाते हैं हम। 58वां प्रश्न में क्या है, 58 प्रश्न, सवाल नंबर 58। 58 में क्या है, सवाल पूछा साइन थीटा, उसको छोड़ दो ऐसे कैसे, साइन थीटा। अब नीचे में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, अरे तो बहुत आसान है, कॉस थीटा के बराबर में होता है, तो कॉस थीटा लिख दिया। उसके बाद क्या है सवाल में, उसका सवाल है प्लस कॉस थीटा। अब नीचे में क्या है, साइन, नीचे में cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, साइन थीटा के बराबर में होता है, तो लिख दो जी साइन थीटा। अब क्या करना है, ले लो एलसीएम, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, cos थीटा है लेकिन इसके पास साइन थीटा नहीं ना है, तो साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है लेकिन cos स्क्वायर थीटा नहीं ना है इसके पास, तो ये cos थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर में होता है, 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब ये किसके बराबर में, 1/cos किसके बराबर में होता है, sec थीटा के बराबर में, और गुना में 1, ठीक, 1 तो कर ही सकते हैं ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1/sin किसके बराबर में होता है, कोसेक के बराबर में होता है, आंसर क्या है, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो 58वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर 58वें का बी सही होगा। 59वां सवाल, 59वां सवाल में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अरे देवा ये तो तुम ही बना लोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अपन में sin स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, ए सही होगा। अब 60वां प्रश्न, 60वां प्रश्न ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम करोगे, सॉरी ये आप लोग करोगे, ठीक ना। 61वां प्रश्न, sin 75 डिग्री, sin 75 किसके बराबर, sin 75 cos
15 के बराबर, है ना। ये तो बहुत आसान है, बन गया जी सवाल। देखो कहाँ तक आ गए हम लोग, 61 सवाल तक हमने बना लिया है। तो बस कंसेप्ट आपको अच्छा से क्लियर है, धराधर धराधर करते जाओ, ठीक ना। और अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल थोड़ी देर के बाद हम बढ़ाने वाले हैं। लेवल बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा कि आप और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे आप इसमें। और उसके बाद क्या है, 62वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वसमीका नहीं है। वही तीन जो फॉर्मूला स्क्वायर वाला सिखाया था उसमें से नहीं है। कई बार क्या होगा, वो फॉर्मूला सीधा सीधा दे रखा होगा, और कई बार क्या करेगा, बराबर के इधर उधर फेंक के दे रखा होगा। तो बराबर के इधर उधर का भगा के दे रखा होगा, तो आप तो फॉर्मूला याद है तो तुरंत ही कर लोगे ना। अब है कौन सा सवाल, सवाल है 63वां, कहते हैं x tan 45, ठीक। तो ये भी तो कितना आसान है, x tan 45। तो कौन सा सवाल नंबर है ये सवाल नंबर है आपका सवाल नंबर है 63। लिख लो, 63वें सवाल में क्या दे रखा है, x tan 45। x tan 45 कितना होता है, 1, ठीक है, गुना में cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसके बराबर में होता है, cos 60 डिग्री तो भाई 37 डिग्री के बराबर में होता है, 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, बराबर में sin 60 डिग्री। sin 60 कितनी किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। उसके साथ गुना में क्या दे रखा है, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री जो होता है वो tan 30 डिग्री के बराबर में होता है। ये सब बहुत अच्छे से याद कर लो, अच्छे से टेबल को, क्योंकि इसका बहुत धड़ाधड़ इस्तेमाल होगा। पता चला आपको यही नहीं आ रहा है, आप यही सोचते रहेंगे और टाइम निकल गया। सवाल को 30 से 45 सेकंड के बीच में बनाने की कोशिश करो। जो मुश्किल सवाल है उसे 1 मिनट में बनाने की कोशिश करो। तो उसके लिए टेबल और ये फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे ना, उनको अच्छे से याद कर लो, तब देखो कैसे सवाल निकलता है धड़ाधड़। √3/2 cot 60 डिग्री किसके बराबर में होता है, cot 60 डिग्री बराबर होता है tan 30 डिग्री के बराबर में। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर में होता है, 1/√3 के बराबर में होता है। तो 1/√3 यहां लिख दिया हमने, बस बन गया जी। √3 से √3 कट गया। और बराबर के ना ध्यान रखना, ऊपर ऊपर वाले कटते हैं, नीचे नीचे वाले कटते हैं, शॉर्टकट 2 से 2 कट गया। x बराबर में कुछ नहीं बचा ना, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं 1 होता है। x बराबर में कितना आया, x बराबर में 1 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 63वें का, 63वें क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन सही है। अब 64वां प्रश्न देखते हैं, कितना बन रहा है यार, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सवाल बनाने में। आपको आ रहा है मजा, चलो बहुत बढ़िया जी। तो लाइक कौन करेगा, नीचे लाइक क्या करो क्वेश्चन को, और कमेंट भी क्या करो, कैसा पढ़ाता हूं मैं आपको, समझ में आता है कि नहीं आता है, कहाँ आपको कौन कौन से प्रश्न में दिक्कत है। किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाले सवाल में कैसे बनाते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा मैं। अब उसके बाद क्या है, 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न क्या होता है, cot थीटा बराबर में cosec थीटा। ये कहाँ होता है, टेबल आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आपको टेबल याद है तो आप फटाक दे बता दोगे, अगर नहीं तो टेबल जो है आप अपने जो वीडियो में भी दे रखा है मैंने, या आपके पास जो किताब जो होगा उसमें भी ये टेबल दे रखा होगा, तो आप उस टेबल में ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि क्या है इसका आंसर सही। 65वां प्रश्न, यदि एबीसी का कोण एबीसी बढ़ते क्रम एपी बनाते हो, वाह ये है गजब क्वेश्चन, इसको बनाने में मजा आएगा, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है ये। एबीसी में बढ़ते क्रम में एपी बनाते थे, ध्यान रखना एपी वाले में ये इसमें ना ए प्लस डी ए प्लस 2d नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी ये इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, द्विघात समीकरण में पूछ देगा या क्षेत्रमिति में पूछ देगा कि इसकी 3 भुजाएं एपी में है, ठीक है, और या फिर यहाँ पे पूछ देगा कि तीनों कोण एपी में है, ठीक है, तो कोई एक कोण का मान पूछ देगा। तो ध्यान रखना इस वाले सवाल बिल्कुल एकदम पूरा फोकस करके ध्यान से सुन लो। इस वाले सवाल में क्या करते हैं कि एपी शुरू करते हैं ए से नहीं, ए माइनस डी से शुरू करते हैं, तब देखो मजा क्या है। तो सवाल नंबर कितना है आपका, सवाल नंबर है 65, बनाते हैं इसको यहीं पर। तो एपी हमारा क्या होता है, ए माइनस डी, डी जोड़ देंगे तो ए, और ए प्लस डी, है ना। अब देखो क्या है, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी, है ना। अब बस कमाल हो गया जी, बस यही था मेन चाबी, इस सवाल को हल करने की चाबी यही थी। अब देखो कैसे बनाओगे आप, तीनों कोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना, 180
80 डिग्री होता है। और अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, डी से डी तो कट जाएगा ना, तो ए कितना आ जाएगा 3a के बराबर में हो जाएगा। तो हमारा 180 डिग्री किसके बराबर में हो जाएगा 3a के बराबर में हो जाएगा। और 3 से कट गया ये तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि a, यानी कि कौन सा b, ए निकल गया ना हमारे पास, ए बराबर 60 डिग्री और ए किसके बराबर है बी के बराबर में है। तो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि साइन बी, अरे देवा ये तो निकल गया ना, देखो तुरंत तुरंत निकल गया। साइन 60 डिग्री किसके बराबर में होता है, साइन 60 किसके बराबर में होता है √3/2 के बराबर में होता है। तो आंसर कौन सा सही हुआ 65वें का, बी ऑप्शन सही हुआ। कितना मस्त क्वेश्चन था ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जगह पूछ लेते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है, और अच्छे से इसको बना लेना। मजा आया, बस लाइक करो हमारे वीडियो को, इससे क्या होगा मेरा मनोबल बढ़ेगा, और भर रात जो आपके लिए जबकि वीडियो बनाता हूँ तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा मैं। अब अगला सवाल कौन सा है, 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न है, इसे आप खुद बनाओगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाले प्रश्न भी थोड़े पहले हमने कौन से 58वें वाले बनाया था, हमने 58 वाला क्वेश्चन बनाया था हमने। 58 वाला कहा गया, ये रहा 58 वाला क्वेश्चन, ये रहा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, थोड़ा बड़ा ना है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो सीख गए हो ना आप, तो फटाक देना बना के दिखाओ इसको जरा, और कोशिश करना। क्या मेरा चैलेंज क्या रहता है, और अपने आप में भी इस चैलेंज को स्वीकार करना, ये आपको हर एक सवाल जो है ना 30 से 45 जो सेकंड जो होता है उसके अंदर में बनाना है, ठीक ना, क्योंकि 1 मिनट मिलेगा ना एक क्वेश्चन पे लगभग लगभग, अरे बाबा तो 10 से 15 सेकंड तो क्वेश्चन आपको पढ़ने में भी ना लग जाता है। तो 30 से 45 डिग्री, सॉरी 30 से 45 सेकंड के अंदर में जो है आप ये प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करो। अब अगला सवाल कौन सा हमारा 67 क्वेश्चन है। तो 67 क्वेश्चन जो है ये बनाने वाला है, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो 67 की थोड़ा सा जगह यहाँ बचा, कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो 67 क्वेश्चन कहते हैं 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा, रूट अलग कर लो सबका, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और सवाल नंबर कितना है हमारा, सवाल नंबर है 67, ठीक, रूट लगा दिया हमने इसके ऊपर में। अब उसके बाद देखो क्या है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले, ध्यान देना बच्चे, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि मैथ में ना इस तरह का जो क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछ देते हैं और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज होते हैं करना क्या है इसमें, क्या करे, फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों में जहां a प्लस बी अपन में a माइनस बी नीचे में हो और रूट में हो संख्याएं, तो वहां क्या करना है कि हर का परिमीकरण करना है। बस यही थी, यही था इस प्रश्न को बनाने की कुंजी, चाबी यही था। बस शुरू कर दो जी। हर का परिमीकरण में क्या, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं, लेकिन क्या करना होता है उसमें 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख तो दिया हमने, रूट भी चला दिया, रूट भी चला दिया, लेकिन ध्यान रखना है नीचे वाला ऊपर नीचे गुना भाग होता है, लेकिन 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 परिमेकरण में ध्यान रखना वाली बात ये होती है कि नीचे वाला ना हर वाला ऊपर नीचे गुना भाग होता है, लेकिन उसके बीच का चिन्ह जो होता है ना वो बदल देते हैं। इस बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। सीखे ना परिमीकरण, नहीं सीखे तो यहां सीख जाओ, ठीक। अब उसके बाद देखो, एक जैसी चीजें ऊपर में गुना हो रही हैं तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 प्लस साइन थीटा का रूट से जो स्क्वायर, जब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे रूट से स्क्वायर कट ना जाएगा, ठीक। कटने के बाद नीचे में क्या आएगा, आप देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अरे ये तो फॉर्मूला होता है किस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना, बिल्कुल ठीक। अब क्या करूं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के ऊपर में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि पावर सब में क्या 1/2, रूट पावर कॉमन में है ना, इसीलिए। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा ऐसे कैसे ही, ठीक, और नीचे में क्या आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम यहां लिख दे और रूट चढ़ा दे यहाँ पे, तो रूट से स्क्वायर कट ना गया। अब इसको अलग अलग करना आता है, ध्यान रखना। अब यहां से बोलोगे सर ये आंसर तो नहीं आया ना, तो यहाँ पे छोटा सा चीज आप और कर दो आप, क्योंकि कई तरह के इस तरह के कई प्रश्नों में आपको ऐसे करना पड़ता है।
तो क्या करना है यहाँ पर 1/cos θ प्लस sin θ अपन में cos θ। ठीक, अब 1/cos θ किसके बराबर में होता है? sec θ के बराबर में होता है। और sin θ बटे cos θ किसके बराबर में होता है? tan θ के बराबर में होता है। तो निकल गया ना सवाल। आगे हम क्या करते हैं, तो अब हम करेंगे कौन सा सवाल? 68वां सवाल। मैं नहीं करा 68वां सवाल, बता तो दिया 67वां। क्या करना है इसमें? साइन की जगह कॉस चेंज करना है। लेकिन चैलेंज ये स्वीकार करो, आप फटाक ना सवाल बना के दिखाओ। कितने देर में? ये 30 सेकंड में बना के दिखाओगे। जल्दी इस वीडियो को यहीं रोको और रोकने के बाद 30 सेकंड में सवाल को बना के दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि मैंने अपने वाला सवाल आपने को सिखा दिया मैंने। ठीक है, तो बनाओ जल्दी बनाओ। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 69वें सवाल की तरफ। 69वां सवाल क्या बोलता है? कोसाइन 0 डिग्री। मैं नहीं बता रहा, टेबल बोला था ना, टेबल याद करो तभी आप इस चैप्टर को सीख पाओगे, इस चैप्टर के सवाल बना पाओगे। टेबल नहीं याद करोगे तो ये वाला चैप्टर नहीं बनेगा आपसे। 70वां सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वहां पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो है प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, तो वहां पे कॉस स्क्वायर 90 नहीं, वहां पे साइन 90 डिग्री है। उसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। अब उसके बाद वैल्यू पुट करके निकालो ना आंसर। ये भी मेरे से बनवाओगे यार, कितना बनाओ, इतना सारा सवाल बना तो दिया आपके लिए। कुछ अब खुद भी मेहनत कर लो तो ना सीखोगे। कंपटीशन किसको पास करना है? मुझे थोड़ी, आपको करना है ना, तो मेहनत करो जी दबा के। अब 71वां प्रश्न ये भी मैं नहीं बता रहा। वैल्यू डालो, आंसर निकालो, है ना। इसको भी 30 से 50 सेकेंड के अंदर में बना के दिखाओ। उसमें 72वां प्रश्न, ठीक है, 72वां प्रश्न में क्या है? ये बनाने वाला प्रश्न है। तो अभी बोर्ड पूरा भर गया है, तो हम क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम फिर से आपको आगे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बनाने वाले कौन सा सवाल? हम बनाने वाले हैं 72वां सवाल। 72वां सवाल में क्या देखा है? कॉस, देखो मतलब कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस उसके बाद में क्या देगा? माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो क्या कहते हैं, सबसे पहला काम इसका हमें एलसीएम ले लेना है। तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऊपर में यहां पर देखो 1 प्लस साइन ए है इसके पास, लेकिन ये नहीं है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसे गुना कर देंगे यहाँ पे। तो कॉस ए एकम कॉस ए माइनस कॉस ए को साइन ए से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको करते हैं माइनस का माइनस, इसके पास ये है लेकिन ये नहीं ना है ये वाला, तो क्या करेंगे? ऊपर में गुना कर देंगे इसको। तो कॉस ए एकम कॉस ए और प्लस माइनस, इससे गुना ना हो रहा है माइनस से, प्लस माइनस माइनस, और कॉस ए गुना में साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखो प्लस का कॉस ए माइनस का कॉस ए कट जाएगा ना, तो ऊपर में क्या आएगा? -2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसके बटे में क्या देखो, अभी दो चीजें आपस में गुना हो रही है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहां लगा दोगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो सिर्फ कॉस ए बच गया ना नीचे में, तो -2 साइन का साइन उतर जाएगा, बटे में अकेला कॉस बच गया नीचे में, तो साइन बटे में कॉस क्या होता है? 10 ना होता है, तो 2 10 ए -2 10 ए। तो किसका आंसर हुआ जी? सी ऑप्शन सही हुआ। कितना मजेदार सवाल था ना, बना लिया आपने तुरंत। चलो अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हम बढ़ाते हैं कौन सा? 73वां सवाल। 73वां सवाल में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 कहां पर होता है? या तो ये 0 डिग्री पर होता है, या फिर ये कहां पे बराबर में होगा? 90 डिग्री के बराबर में होगा। उसके अलावा बीच में ना कहीं पे बराबर नहीं होता है।
अगर आपको ये सवाल और समझना अच्छे से तो टेबल देखो और टेबल देख के उसको ऑब्जर्व करो कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी टेबल पे आप अलग 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 तरीके के सवाल बनाओगे ना तो आपको टेबल और अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सवाल है 74वां सवाल, साइन थीटा √3/2। अरे देवा, √3/2 कितने 60 डिग्री पे ना होता है, तो cos 60 डिग्री किसके बराबर में हो जाएगा, cos 60 डिग्री किसके बराबर में हो जाएगा, cos 60 डिग्री किसके बराबर में होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर में ना, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 74वें का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां सवाल, ये हुई ना बात, ये वाला सवाल देखो। 75वां सवाल में हम कैसे बनाएंगे इसको, 75वां सवाल में क्या है कि tan 1 tan 2 tan 3 कहां तक गया है, तो ध्यान देना, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 कहां पे, tan 45 डिग्री, ठीक है। आगे और जाएगा ना, तो इस ये और जो आगे जाएगा उसको हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम अब यहां क्या करना है, आपको उल्टा बनाना है। कैसे, कितना देगा, tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री दे रखा है, tan 89 से पहले क्या होगा, tan 88 डिग्री, उससे पहले क्या होगा, tan 87 डिग्री। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो बनाने तो तुरंत ही बन जाएगा ये। अब क्या ध्यान रखना है, इससे इधर वाले कहां तक जाएंगे, tan 45 तक जाएंगे, घटते घटते घटते, और इधर वाले क्या होंगे, बढ़ते बढ़ते कहां जाएंगे, tan 45 तक जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है कि हम इसको चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, इधर वालों को tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, कहां तक, tan 45 डिग्री तक, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या, tan 87 किसके बराबर में हो जाएगा, tan 87 बराबर में हो जाएगा cot 3 डिग्री के इंटू tan 88 किसके बराबर में हो जाएगा, cot 2 डिग्री के, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, cot 1 डिग्री के। और ये किसके बराबर में होता है, 1/में tan थीटा ना, 1/tan, ये किसके बराबर में हो जाएगा, 1/में tan 3 डिग्री, 1/में tan 2 डिग्री इंटू 1/में tan 1 डिग्री, है ना। और ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा वापस, लेकिन कहां तक, 45 तक ना जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये इससे कटेगा क्योंकि सब तो गुना में है ना आपस में, कहां से लेके tan 1 डिग्री से लेके और tan 89 डिग्री तक सब आपस में गुना है, तो क्या होगा, ये इससे कटेंगे, अपॉन में है ना, ये भाग में चला जाएगा इसके, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ऐसे सब करते करते चले जाएंगे, और बीच में क्या बच जाएगा, सिर्फ tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री किसके बराबर में होता है, tan 45 1 के बराबर में होता है। तो इस खतरनाक वाले सवाल का आंसर क्या है हमारा, 75वें का 1 सही है। 76वां सवाल इसे आप बनाओगे, मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है, क्योंकि आप तो बहुत आसानी से बना लोगे ना इसको। और उसके बाद 77वां सवाल, यदि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते क्रम में हो तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा 0 से कहां तक, साइन थीटा का मान 0 से चालू होता है तो कहां तक जाता है, वो 1 तक जाता है, क्योंकि थीटा 0 30 45 60 90 तक जाओगे आप तो वैल्यू कैसे होता है, 0 से लेके बढ़ते 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 कहां से जाता है, 1 तक जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 77वें का, ये ए सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह ये पूछ देते हैं। उसके बाद है 78वां सवाल, ये वाला सवाल तो आप खुद ही बना लोगे, स्क्वायर वाले में है, ये कट कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 70 डिग्री किसके बराबर में हो जाएगा, sin स्क्वायर 73 डिग्री के बराबर में, और sin स्क्वायर 73 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री कट जाएगा ना, तो 0 के बराबर हो जाएगा। 79वां सवाल, इसे आप बनाओगे, फॉर्मूला तो दे रखा है, स्क्वायर करके बढ़ा के लिखते चलो, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों अब हम यही रुकते हैं इस वीडियो में, और हम इसका पार्ट दूसरा बनाएंगे। या आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करना है इसके बारे में, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने चाहने वालों को भी बताएं, ताकि वो भी त्रिकोणमिति अच्छे से सीख पाए, और बोर्ड वाले एग्जाम के तैयारी वालों के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो बनी है ये, IIT की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए परफेक्ट वीडियो है एकदम।
और साथ के साथ में किसके लिए, ये जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, त्रिकोणमिति का नया जो टॉपिक आने लग गया है वो बहुत पूछता है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम इस वीडियो में अलविदा लेते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।